हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? बताओ बताओ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ चल रही है क्या? कुछ पढ़ रहे हो क्या? पढ़ ही रहे होंगे, पढ़ ही रहे होंगे, मुझे मालूम है, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहे होंगे हैं। कल क्या हुआ? कल मैंने एक बच्चे से पूछा, क्या पूछा मालूम है? मैंने पूछा बेटा कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई वढ़ाई, कोरोना के टाइम में कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? तो बच्चे ने तपाक से मेरे को क्या कहा, उसको आप सुनोगे तो आप भी हैरत में पड़ जाओगे। बच्चे ने कहा कि सर क्या करें, समंदर जितना तो सिलेबस है, समंदर जितना तो सिलेबस है सर, नदी जितना पढ़ पाते हैं सर। हाँ सर क्या करें, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर जितना याद होता है हमें सर। हैं बाल्टी भर जितना याद होता है सर, क्या करें बताओ। और एक गिलास भर हम लिख पाते हैं सर, और नंबर नंबर आते हैं सर चुल्लू भर। तो क्या चुल्लू भर डूब मरे क्या, करें क्या? सिलेबस पूछते हो आप हैं? मैंने कहा अरे बेटा इतना परेशान क्यों हो रहा है? ठीक है, तेरी परेशानी का सॉल्यूशन तो यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे बाई फान में तो स्टडी क्लास के अंदर है। तेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परेशानियों को भुला दे, हाँ गम को भुला दे। अगर भूल गया तो परेशानी और गम तो सामने सपने में भी खड़े दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 के प्रॉब्लम्स। देखिए बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप में बहुत दुखी करने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, और इन दुखी करने वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास है। चिंता की कोई बात नहीं है, इसलिए आ जाइए और लग जाइए अपने कार्य में, क्योंकि कार्य करने से कार्य सफल होते हैं। ठीक है, तो देखिए आ जाइए बच्चों, हम एक्सरसाइज, ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट के कोच ने क्या किया, 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदी। ठीक है बेटा, तो ये देखिए ये क्या है आपके क्रिकेट का बैट, ओहो MRF का बैट है क्या? वेरी गुड। कितने बैट खरीदे? 7 बैट्स खरीदे, वाह वाह वाह, 7 बैट्स खरीदे, वेरी गुड। और देखिए बॉल्स कितनी खरीदी, ओहो ये बॉल है, कौन सी बॉल है ये? वो तेंदुलकर वाली बॉल है क्या? हाँ वही है। ठीक है, तो ये बॉल है। ठीक है, और इस कितनी बॉल खरीदी उसने? 6 बॉल्स खरीदी। हाँ 6 बॉल्स खरीदी, मजा आ गया। ठीक है, इसके बाद में उसके पैसे कितने दिए उसने? 3800 रुपीज दिए। अरे बाप रे बाप, महंगे तो नहीं दे दिए कहीं? अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे आपको। ठीक है, अच्छा स्टेप नंबर फर्स्ट ये है हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट ये क्वेश्चन अगर आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज जो है वो 3.3 का 4th पार्ट है, 3rd पार्ट है, ये 3rd पार्ट है। ठीक है, इसको टैली कर लेना आप। तो 7 बैट्स खरीदे, 6 बॉल्स खरीदी, पैसा दिया कितना? 3800 रुपीज। ज्यादा दे दिया क्या पूछेंगे? ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या किया उसने? सेकंड स्टेप के अंदर उसने क्या किया, कितने बैट्स खरीदे? उसने बैट्स खरीदे कितने? 3 बैट्स खरीदे। हाँ, तो 3 बैट्स खरीदे उसने। और बॉल्स कितनी खरीदी उसने? बॉल्स खरीदी 5 बॉल्स खरीदी उसने। ठीक है बेटा, 5 बॉल्स खरीदी, और पैसा कितना दिया सेकंड स्टेप में? सेकंड स्टेप में पैसा दिया उसने 7750। अब हमको क्या मालूम करना है? हमको मालूम करना है कि एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट कितनी थी, कितना पैसा दिया, कहीं महंगा तो नहीं आ गया? देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का पेयर बना लो आप। ठीक है, पेयर बनाने के लिए आपके पास 2 चीजें हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकंड। अब इसी से पेयर बन जाएगा। पेयर बनाने में सब माहिर हैं, तो इधर भी हम पेयर बनाते हैं। देखिए ठीक है, मान लीजिए कि हमारे जो बैट की कॉस्ट है, ठीक है, लेट हम कहते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज, है ना। फिर है मान लीजिए कॉस्ट ऑफ जो है वो बॉल, ईच बॉल, एक बॉल की कॉस्ट जो है वो है y रुपीज। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अब पहला केस देखिए, इसमें स्टेप नंबर 1 में अगर 7 बैट्स हैं और एक बैट की कॉस्ट
x रुपीज है तो 7 बेड्स की कॉस्ट कितनी होगी? आप कहेंगे सर 7x होगी। बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। फिर एक बॉल की कॉस्ट है वो y रुपीज है तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी? आप कहेंगे सर 6y होगी। बिल्कुल सही है आप। टोटल कितना है इसका? 3800, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमने बना ली, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या है इसके अंदर, सेकंड स्टेप ये है। सेकंड स्टेप से हम क्या बनाएंगे? 3 बेड्स हैं तो 3 बेड्स हैं तो 3x हो गया, 5 बॉल्स हैं तो 5y हो गया, और जो है वो कितना पैसा दिया? 1750। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, समझ गए। अब ये दोनों इक्वेशंस हो गई तो हमारे पास है वो 3 मेथड है। कौन कौन से मेथड है? एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, और एक क्या है? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड यूज में लेते हैं, सबसे बिंदास, सबसे अच्छा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? पहले हम इनमें से x या y को इक्वल बनाते हैं। तो अब इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए या तो इसको हम है वो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 7 से, और इसको कर दें 3 से, तो ये तो 21 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। हम ऐसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसको तो कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई, और इसको कर रहे हैं हम 7 से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखें कि 7 3 जा 21x प्लस 6 3 जा 18y, और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 0 8 3 जा 24, 2 और 3 3 जा 9, 9 और 2 कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक है। अच्छा अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 21 प्लस फिर कितना आ जाएगा? 7 5 जा 35y, ठीक है, इज इक्वल टू इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 7 5 जा 35, 3 आया, 7 7 जा 49, 49 और 3 कितना हो गया? 52 हो गया। 52 का 2 कैरी 5 और 7 और 7 और 7 और उसमें 5 छोड़ दिया तो ये हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, आपको वही एलिमिनेशन मेथड है तो उसमें से एक x जो कि सेम है, पहले हम साइन चेंज करेंगे। ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, इसको हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे माइनस का 17y आ गया, ठीक है। अब 17y आ गया तो देखिए ये 12250 में से 114 50 को 11400 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 0 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 850 आ गया हमारे पास, 850 माइनस में आ गया। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 5 जा 35। मतलब हमारे बॉल की कॉस्ट है वो 50 रुपए है। 50 रुपए में तो महंगी तो नहीं है ना? क्योंकि आजकल तो बॉल्स की कॉस्ट है वो 100 रुपए तक होती है, 200 रुपए तक होती है। आप तो क्रिकेट खेलते हैं, मजा आता होगा, है। अच्छा अब है वो बैट की कॉस्ट कितनी है? तो बैट की कॉस्ट देखने के लिए हम इनमें से, जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी इतनी सी, या इसमें या इसमें या इसमें किसी में भी है वो हम है वो y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम ले लेंगे, हाँ पुटेंगे जो है वो वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं हम तो, ठीक है। 7x इसमें इसको शामिल मत करो, ज्यादा बड़ा हो जाता है। 6x 7x 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। अब x की y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो देखिए ये आ गया 7x प्लस 6 इंटू 5 आ गया ना, 50 आ गया। y की वैल्यू पुट कर दी और ये 3800 आ गया हमारे पास, है ना। तो ये आ गया 7x प्लस कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा ना, हाँ। और ये आ गया 3800। अब इसको उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा? 3500 बचेगा, ठीक है। 7x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 500। तो देखिए बैट जो है वो 500 रुपए का बैट है, तो अपने बैट कितने का आया? 500 रुपए का। बॉल कितने की आई? 50 रुपए की, है। तो महंगी तो नहीं है, तो नहीं है तो बस काम चलाओ, ठीक है। खेलो कूदो बनो नवाब, ठीक है। और पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे खराब, लेकिन खराब तो अभी यहाँ पे ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। और एग्जामिनर को ये क्वेश्चन देना भाता है, हाँ? तो ये हमने कर दिया। इसके बाद में देखिए अब आ जाते हैं हम आगे नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें
अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं आपको, ठीक है। स्पेशल क्वेश्चन से वही बता रहे हैं। तो ये आ गया अपने पास अब इसका 4th पार्ट। 4th पार्ट में देखिए आप, टैक्सी चार्जेस in a city consist of a fixed charge and the charge for the distance covered। चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड है और फिक्स चार्ज है। तो हमें मान लेते हैं कि लेट फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज क्या है, मान लीजिए टैक्सी का फिक्स चार्ज है। टैक्सी में बैठे हो कभी, हाँ, टैक्सी ड्राइवर पिक्चर देखी है, ठीक है। ये एक्स रुपीज, अच्छा, ये फिक्स चार्ज हो गया, एक्स रुपीज हो गया, ठीक है। और पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज कितना है बेटू, ये है वाई रुपीज मान लो आप। अब कंडीशन ये कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने क्या किया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन्होंने कवर की, क्योंकि ये क्या है, बूढ़े आदमी है, 10 किलोमीटर चला नहीं गया तो टैक्सी में बैठ के गए तो भाई कितना पैसा देगा, ठीक है। तो देखिए एक्स तो है वो फिक्स चार्ज है, ठीक है, ये तो फिक्स है हमारे पास, ठीक है। और इसका पर किलोमीटर चार्ज जो है, पर किलोमीटर चार्ज जो है वो क्या है, वाई रुपीज, ठीक है। अब 1 किलोमीटर का वाई रुपीज तो 10 किलोमीटर का कितना हुआ, 10 वाई हुआ ना, वेरी गुड, ठीक है, 10 वाई हो गया है। तो ये 10 वाई इज इक्वल टू कितने पैसे दिए, अकॉर्डिंग टू अपना सम उन्होंने दिए 105 रुपीज, 105 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए, ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। अब हम स्टेप नंबर सेकंड में आ जाते हैं। स्टेप नंबर सेकंड में देखिए आप, स्टेप नंबर सेकंड में ये कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए चार्ज दिया 155 रुपीज। तो देखिए फिक्स चार्ज तो वही रहेगा, ठीक है, बुढ़ा पूछे जवान, सबके लिए पैसा बराबर, ठीक है। और 15 किलोमीटर चला तो 15 वाई आ गया, क्योंकि 1 किलोमीटर में वाई रुपीज, तो 15 किलोमीटर जाएगा तो कितना होगा, हाँ 15 वाई इक्वल टू कितना आ गया, 155, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों स्टेप्स यहाँ पे हो गए हमारे पास। अब हम कौन सा मेथड यूज में लें, सब्स्टिट्यूशन ले लो, एलिमिनेशन ले लो। तो एलिमिनेशन ही लेते हैं, क्योंकि वही सबसे हमारे लिए तो बढ़िया जो है वो मसाला है। तो ये ले लो आप, तो x + 10y = 105 ले लो, और x + 15y इक्वल टू 155, ठीक है। क्या करें, एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, ये बोलता है कि साइन चेंज करो। ये लो, हमने साइन चेंज कर दी, ये कहता है कि अब इसको उड़ा दो, उड़ा दिया, ये आ गया -5y = -50। तो y = कितना आ गया बेटे, कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब है कि 1 किलोमीटर के 10 रुपये लगेंगे। तो 10 रुपये तो ज्यादा नहीं है आज के टाइम में, महंगाई कितनी है मालूम, ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यू हम फिक्स चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए आप, जैसे हमने ले लिया ये इक्वेशन 105, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे 10 × 10 इक्वल टू कितना आया, ये तो ये 100 हो गया ना, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा सिर्फ 5। तो x = क्या आ गया बेटे, 5 आ गया। मतलब है कि फिक्स चार्ज टैक्सी वाले ने 5 रुपया कर रखा है कि ये तो फिक्स है, चाहे तो तू 2 किलोमीटर ही जा, ठीक है, चाहे तू 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर पे मत जा चाहे तू, ठीक है, लेकिन 5 रुपया तो लगेगा, टैक्सी में बैठ के उतर जा, है, लेकिन ये 5 रुपया लगेगा। और रही बात ये है कि ये 10 रुपया, तो 10 रुपया तो भाई पर किलोमीटर चार्ज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4th पार्ट इसका। अब आ जाते हैं अपन इसके 5th पार्ट में। 5th पार्ट देखिए, इसके अंदर 5th पार्ट में देखिए कि 5th पार्ट जो है आप अपने बुक से टैली करते रहिए, है ना। अच्छा, इसमें लिखा है कि a fraction becomes 9/11 if 2 is added both numerator and denominator। अब देखिए, सबको पता है न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। हम ये लेट कर लेते हैं, है ना, कि लेट न्यूमरेटर बी x, हम मान लेते हैं न्यूमरेटर क्या है, x है, एंड लेट डिनोमिनेटर को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, dy,
ठीक है। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगी बेटा, फ्रैक्शन में क्या करते हैं अपन, फ्रैक्शन में पहले ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन हो गई, ये हो गई फ्रैक्शन। कोई मानते हो करेक्शन? नहीं ना, बस ये तो ये फ्रैक्शन हो गई। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों में कितने कितने ऐड करें, दो दो ऐड करें, तो स्टेप नंबर फर्स्ट आ गया हमारा। स्टेप नंबर फर्स्ट है कि दोनों में हम दो दो ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम। तो हम क्या कर रहे हैं, x + 2 कर दिया और y + 2 कर दिया। तो ये कहते हैं कि फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11। तो ये बन गई 9/11। बताओ समझ में आया? आया, वेरी गुड। अब इसके बाद में देखिए हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो कर लो, ठीक है। ये आ गया 11x + 22 = ये आ जाएगा 9y और ये क्या आ जाएगा +18, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लो, है 11x 9y को इधर ले आओ तो 9y आ गया 9y, ठीक है। और ये जो है वो 18 22 22, ठीक है। अब देखिए कितना बचा है इसमें, ये तो इसमें बचेगा नहीं कुछ भी। 11 लिखो भाई 11, ये = माइनस का कितना आ गया 4 आ गया। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। बोलो बच्चों समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर सेकंड में। स्टेप नंबर सेकंड क्या है बोलो? स्टेप नंबर सेकंड है कि अगर इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दोनों में 3 ऐड कर दें तो क्या आता है 5/6, है ना। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसमें भी 3 ऐड किया, इसमें भी 3 ऐड किया, ऐड कर दिया तो आ गया 5/6। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया 6x + 18, बोलो 6x 3 6 18, सही है ना। फिर 5y = का साइन लगा दो, 5y + 15, ठीक है। अब इसको शिफ्ट कर लो, 6x इसको इधर ले आओ, 5y = इसको उधर ले जाओ बच्चों को, ठीक है। ये -3, बोलो इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई बाबू, आ गई सर, आ गई। अब कौन सा मेथड यूज में लेंगे? ले लो वही एलिमिनेशन लेओगे तो क्या आ जाएगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हम लिख देंगे भाई बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे, ये लिख देंगे 11x - 9y = -4, ठीक है। 6x - 5y = -3। अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों x या y जो है दोनों में से एक को बनाओ सेम, मत लगाओ ज्यादा टेम, ठीक है। तो कैसे बनाए सेम, ठीक है, बनाना बहुत जरूरी है। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 11 से कर दें, पूरे को 11 से मल्टीप्लाई करना, देखो ऐसे क्यों, इसको पूरे को 6 से, पूरे को 11 से, ठीक है। तो ये आ गया 66x, ये आ गया माइनस का 9 6 54y है = 6 4 24 आ गया। ऐसे ये 66x, ये आ गया माइनस का 55y और ये आ गया माइनस का 33 आ गया ना। अच्छा अब क्या करें, अब वही करेंगे जो हमेशा से करते हैं, माइनस साइन करो, प्लस साइन करो, प्लस करो, ठीक है। ये तो गया उड़ कबूतर, उड़ गया। और ये जो है वो बच गया y है। और यहाँ पे कितना बच गया मेरे भाई बताओ, बच गया ना 9, ठीक है। 6 वो और 3 ये तो बच गया 9। तो y = क्या है बच्चों 9 आ गया ना, हाँ। और अब x की इक्वल टू निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दो, चाहे तो ये चुन लो चाहे ये चुन लो, तो जो चुनोगे ठीक है उसी के अंदर इसको गुनोगे, ठीक है। तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली 11x - 9y हाँ = -4। टेकिंग दिस इक्वेशन y की वैल्यू इस पे पुट करो 11x - 9 × 9 = -4। अब बताइए 9 9 जा कितना होता है, आता है किसी को 9 का पढ़ा? नहीं आता है, सीखना जा करके घर पे। तो देखिए 11x = -4 और ये इधर आके प्लस का कितना हो गया 81 और इधर कितना बचा बेटा 77 बचा ना, ठीक है 77 बचा। तो ये आ गया 11x = ये तो x = कितना आ गया बेटा 7 आ गया। हाँ
सर x इज इक्वल टू 7 है और y इज इक्वल टू क्या है 9 है। सर इक्वेशन ये फ्रैक्शन ये है तो क्या करें, क्या हम वहां पे 7 लिख दें? लिख दो बेटा। 9 लिख दें यहाँ पे, लिख दो। किसने मना किया है? कौन पकड़ेगा आपका हाथ? है हम भी ऑनलाइन, तुम भी ऑनलाइन, कौन पकड़ेगा हाथ? कोई नहीं पकड़ेगा ना। तो ये आ गया 7/9। ठीक है, काम हो गया, वेरी फाइन। समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया? आ गया। अरे वाह बच्चों, बच्चे हिंदुस्तान के, ये बच्चे हिंदुस्तान के, ये बच्चे सारे जहान के, हाँ ये बच्चे देश महान के, और ये बच्चे विश्व की शान के। ठीक है, ये हैं हमारे बच्चे। समझ में आ जाता है फटाफट। चलो अब आ जाते हैं, बात करते हैं इसकी 6 पार्ट की। 6 पार्ट क्या है इसका? देखिए 6 पार्ट है कि 5 years hence, 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son। क्वेश्चन नंबर देख लेना आप बुक में, टैली करना। ठीक है, कि 5 साल बाद में है वो जैकब अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स है। अब भाई ये तो है देखो जैकब, जैकब है, ठीक है। और जैकब का बेटा मान लो इसका नाम है जैकी, है जैकी, हाँ जैकी श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, जैकी। अच्छा अब जैकब और जैकी, ठीक है। अब मान लो जैकब की एज मान लेते हैं पर x और जैकी की एज मान लेते हैं, क्योंकि ये तो बेटा है, ये तो है फादर, तो ये है इसका सन, हाँ। तो इनकी एज, प्रेजेंट एज ये मान लेते हैं, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, ठीक है। जो भी प्रेजेंट एज है उसी का तो दुनिया में क्रेज है, ठीक है। चाहे वो बुढ़ा हो चाहे जवान, सब इस देश में महान, ठीक है। तो ये देखें जैकब जो है वो x इयर्स का है, ये जो है वो y इयर्स का है। अब ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद में, आफ्टर 5 ईयर, है ना, तो 5 इयर्स आफ्टर, हैंस, हैंस का मतलब हमेशा ही मान लो, हैंस का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो 5 इयर्स हैंस जैकब की एज क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी। और उसके बच्चों की एज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होगी, है ना। अच्छा ये कह रहा है कि जैकब की एज जो है वो अपने बेटे की एज से 3 गुना ज्यादा थी। अब अगर हम इनको दोनों को तराजू के पलड़े में तोले, एक तराजू बनाओ, देखो ये एक क्या बनाओ? तराजू। इसको समझने के लिए क्या बनाओ? तराजू। देखिए ये बनाया हमने, ये तराजू है। इस तराजू के अंदर ये एक पलड़े में है वो कौन बैठा है? जैकब बाबू। एक पलड़े में कौन बैठा है? जैकी, हाँ। अच्छा अब बताओ, इसमें ये कह रहा है कि जैकब की एज है वो इससे 3 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब कि अगर मान लो सपोज थोड़ी देर के लिए इसकी 10 इयर्स है, तो इसकी एज कितनी है? 30 इयर्स है ना। 3 टाइम्स ज्यादा तभी तो होगा ना। अच्छा अब इन दोनों को बराबर करना है, बराबर करना है। इसकी एज और इसकी एज बराबर करनी, तो इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करें? बताओ। 3 से करे ना, कर दो, हमारा क्या रहता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो सर, आप कहते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सर दोनों की एज बराबर हो जाएगी। 10 3 30, है ना, और ये 30, ये लो। अब ये बराबर हो गई तो ये लो बराबर कर दो, ठीक है। बराबर कर दिया तो ये हो गया x + 5 = 3y, है ना, प्लस कितना हो गया? 15। इसको आगे और प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। x - 3y = ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। अब बताओ मेरे बच्चों, पहले इक्वेशन बन गई? बन गई। हाँ सर मजा आ गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद में देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या है कि 5 years ago, 5 साल पहले। तो अब आ जाइए आप 5 years ago। 5 years ago का मतलब 5 साल पहले। तो देखिए प्रेजेंट एज ये है, प्रेजेंट एज ये है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी? जैकब की एज हो गई x - 5 और उसके पप्पू की एज क्या हो गई? पप्पू की एज हो गई इतना y - 5, है ना। अब इनको फिर से तराजू के पलड़े में तोलो, तोल लिया। ये देखो ये तराजू है हमारे पास, इसे पलड़े में तोल रहे हैं। अब ये कह रहा है कि जैकब 5 साल पहले अपने बेटे से कितने टाइम्स ज्यादा था? हैं? हाँ 7 टाइम्स ज्यादा था। तो बताओ इन दोनों की एज को बराबर करने के लिए जैकब की एज, जैकी की एज को किससे मल्टीप्लाई करें? आप खुद बताओगे। हाँ वो देखो वो बच्चा ओ ऑनलाइन सही बोल रहा है। अरे वाह वेरी गुड, सही बोल रहा है, तू सही बोल रहा है। 7 से मल्टीप्लाई कर दो सर।
तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अरे वाह बच्चे, समझदार है, पढ़ता है, अरे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए अपन को, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 7y इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाके पट को तो ये आ गया माइनस का 30। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, क्या आ गई, हाँ x माइनस 7y इज इक्वल टू 30। तो देखिए एक इक्वेशन हमारे पास नंबर 1 ये आई, नंबर 2 ये आ गई। अब हमको कौन सा मेथड यूज में लेना है, हैं? आप कहेंगे सर वही मेथड यूज में ले लो, एलिमिनेशन, तो कर लो भाई, आपकी इच्छा को कौन रोक सकता है। हम वही यूज में लेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। बोलो वही मेथड काम में ले रहे हैं ना। हाँ, आप साइन चेंज करो, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, साइन चेंज करते हैं, देखो ये कैंसिल हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 4y और ये कितना आ गया 40। तो ये y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो जैकी की एज कितनी है, जैकी 10 साल का है, 10 साल का है, आप जितना ही होगा शायद, आप तो 15 साल की है ना। हाँ ठीक है, तो ये 10 साल का है। तो अब इसके बापू की एज क्या है, अरे बापू तुम्हारी एज बताओ। हाँ बापू बड़ा समझदार है, x, हाँ x और माइनस इसमें वैल्यू डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू, ये उधर जाके पलट के वार करता है, और ये इतना, ओह 40 साल का है, बापू 40 साल का और पप्पू 10 साल का, ठीक है, आ गया मजा। तो ये इस तरह से हम इनकी क्या मालूम करते हैं, एज मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये हुई आपके इस एक्सरसाइज की जो 3-4 क्वेश्चंस की श्रृंखला। हाँ अब देखिए बेटा, हम कहते हैं ना, दुनिया ये कहती है कि अपनी हैसियत का कभी भी अभिमान मत करो। हाँ, अपनी हैसियत का कभी भी अभिमान मत करना, क्योंकि उड़ान जमीन से शुरू होती है और उड़ान जमीन पे ही खत्म होती है। अपनी हैसियत का अभिमान कभी ना करना, क्योंकि उड़ान कहाँ से शुरू होती है, जमीन से शुरू होती है, और खत्म कहाँ पे होती है, जमीन पे ही होती है। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि बच्चों, आप अपनी हैसियत के अनुसार है वो उड़ान भरना, जितना हो सके उतना रिवीजन करना, ठीक है, तो आएगा मजा, ठीक है, नहीं तो बन जाएगी सजा, ठीक है। अच्छा, अब तो इसी के साथ है वो हमारा ये लेक्चर खत्म। अब अगला लेक्चर नेक्स्ट क्लास में।